लोकसभा चुनाव 2024 और आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे गांव में जहां पर सुविधाएं आज भी यहां के लोगों के लिए बहुत ही दूर की कौड़ी है। ये जो रोड आपको दिखाई दे रही है यह गधेरे से होकर के और यहाँ से जो आवागमन होता है गधेरे के कारण, ये पूरा गधेरा है। गधेरे को लोगों ने रोड का रूप दे करके यहाँ से आवागमन करते हैं। बरसात में ये गधेरा काफ़ी बढ़ जाता है जिससे पूरा आवागमन बंद हो जाता है और आजकल ये गधेरे के माध्यम से इसका कारण है कि यहाँ पर रोड तो काट दी गई है लेकिन अभी तक पुल नहीं बना है। रोड को काटे हुए 3 से 4 साल हो चुके हैं लेकिन अभी भी ये कनेक्टिविटी नहीं हो पाई है। सीधे मिलते हैं यहाँ के ग्रामीणों से उनकी समस्याओं को लेकर, चुनाव में उनका क्या रुख है, किस तरह की समस्याओं से वे जूझ रहे हैं। अपना नाम, गांव का नाम और चुनाव की क्या स्थिति है। नमस्कार, मैं गोपाल सिंह रावत, ग्राम पंचायत माल से। चुनाव की स्थिति है कि चुनाव इस बार 50-50 के चांस हैं और भाजपा सरकार के खिलाफ हमारी ग्राम पंचायत में 5-7 साल हो गए, आज तक एक पुल स्वीकृत नहीं हो पाई है। जैसे कि हम गधेरे से बिल्कुल आए भी, जैसे महिलाएं तुम देखो कि प्रसव में, दुख में, पीड़ा में हमको कंधे में डोली में उठा के ले जाना पड़ता है। एक पुल अभी स्वीकृत नहीं हो पाए हैं, इसलिए 50-50 के चांस हैं इस बार। और जहाँ से भी समस्या है बेरोजगारी और अग्निवीर, जो देश की सबसे बड़ी समस्या है। बेरोजगारी इतनी महंगी हो गई है, सरकार बोले कि हम राशन दे रहे हैं 5 किलो, जिसमें भी प्लास्टिक के चावल मिल के आ रहे हैं आज की डेट में। हम चाहते हैं कि गरीब को गरीब खत्म करने के कगार पर है सरकार। और हमारी मेन समस्या है सड़क की, पुल की, जो कि आज कम से कम 7-8 साल हो गए, पुल अब तक नहीं बन पाया है। विज्ञप्ति उस पुल की विज्ञप्ति टेंडर कम लगे हुए, पिछले साल नवंबर हो चुके हैं, 1 साल हो चुका है। 1 साल न ठेकेदार है न विभाग है, कुछ नहीं। अभी हम बहुत परेशान हैं, इसलिए हम जरा इस बार परिवर्तन के चक्कर में हैं। धन्यवाद। 2 प्रत्याशी हैं, गणेश गोदियाल कांग्रेस से, बीजेपी से अनिल बलूनी। किसका पलड़ा भारी? पलड़ा तो गणेश गोदियाल का भारी लग रहा है इस बार। और हमें चाहते हैं कि हमें न गणेश गोदियाल से कांग्रेस से लेना है, न बीजेपी से लेना है। मेन समस्या हमारे क्या चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर या रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई नेता नहीं है। हमारे पुल चाहिए। तुम क्या नाम बदन सिंह। नावई गाँव में मुख्य समस्या क्या? मुख्य तो वही है जो अभी तक चर्चा हो रही थी। क्या चर्चा हो रही थी? वो साधन नहीं है, पुल नहीं है, वो आने जाने की दिक्कत है और यही समस्या। गांव में बेरोजगारी कितनी है? बेरोजगारी तो सभी बेरोजगारी हैं। परिवार कितने हैं गांव के? लगभग 60 के लगभग। हाँ, 60 के लगभग 60 परिवार हैं। इसमें से सरकारी नौकरी में कितने हैं? कोई भी नहीं। वही है, कौन है? 1%। हाँ, है नहीं कोई, ऐसे ही है सब प्राइवेट वाले। अच्छा, सरकारी कितने हैं? कितने नौकरी पे हैं? सरकारी में 100 में से 1% लगा। बाकी क्या करते हैं? सब बोल लगे भाई हम तुम्हें वो दे रहे क्या, रोजगार गारंटी रोजगार दे रहे हैं। वो गारंटी रोजगार कहाँ है? गारंटी भी नहीं मिल रहा हमको, खत्म कर दी। साल में कितने दिन गारंटी है, वो कहाँ है? कभी रिकॉर्ड देखो तो आगे इतने दिन हमने काम किया, कभी कब किया ही नहीं हमने। कभी 10 दिन 12 दिन से कभी ज्यादा हुआ नहीं, 10-12 दिन से। पुल का टेंडर पड़ा तो वो पहले ही आ गए यहाँ कि हमने पुल बना दिया। अब पुल बनाने के बोला नवम्बर में पड़ेगा टेंडर, दिसंबर में पड़ेगा, जनवरी में पड़ेगा, फरवरी में पड़ेगा। कितने महीने हुए? तो 1-1.5 साल। 1-1.5 साल अभी तक कोई बात नहीं है। अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। अब केवल कल परसों में आने वाले हैं सब कि भाई हमें दो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, केवल उनको चाहिए कि हमें ऊपर बिठा दो। ऊपर बिठाने के बाद तुम जनता जाए बाहर में। वोट किसको दोगे? अब वोट अब देखते हैं। वोट देने का तो कोई मतलब ही नहीं है। इनको वोट देके फायदा भी क्या है हमारा? कोई फायदा तो है नहीं। अब वोट मांगने तक सीमित है, उसके बाद वो देखने भी नहीं आते हैं लोग। वोट का बहिष्कार करो, दो ही मत किसी को। क्यों? वोट तो अधिकार है आम आदमी का। लेकिन वो तो है ही, जो हमारे कोई वोट देने का इसका हमारा अधिकार है। एक चीज बताता हूं, हमारा अधिकार को पूरा करते। मोदी जी ने कहा हर घर जल हर घर नल, हर घर में खाली नल दिख रहे हैं, जल तो दिख नहीं रहा है।
किसी को नल दे दिया, किसी को दिया नहीं। क्यों नहीं दिया? रिकॉर्ड पूरा चल गया। इंजीनियर ऐसे हैं, 4 जगह पानी दिया तो 5वीं जगह पे नहीं दिया। फोटो खींच के ले गया, उनका बन गया। हम उधर छोड़ रहे। अच्छा, हर घर जल की योजना नहीं पहुंची है नावली गांव में। पानी आता है? नहीं आता। योजना पानी है नहीं, पानी है नहीं, योजना पहुंच गई, पानी है ही नहीं। योजना तो पहुंच चुकी है लेकिन पानी है ही नहीं। ये लोगों ने गलत में लगाया कि हम जब वो ठेकेदार ने कहा, हमने कहा भाई तू हर नल तो बोल रहा है लेकिन पानी आएगा कहाँ से? ठेकेदार भी अपने मन मर्जी का मन माने कर रहा जहाँ लगाना था वहाँ लगाया, जहाँ नहीं लगाना था लोगों को मकान के पीछे लगा दिया। वो भी झगड़ा है। भैया मैंने परसों बोला उसको, जबकि भैया ये ऐसा क्यों करा, तो वो कह रहा कि तुम डीएम के पास चले जाओ, बल पुरानी लाइन पे छुड़ा दिया। डीएम के पास जाओ बल, मेरा कोई नहीं बिगाड़ सकता। आप देखो इतने गर्मी तो पड़ गई, पानी कहाँ है गाँव? तो वो तो उन्होंने तो अपना ठेका पकड़ कर प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है हर घर जल, हर घर नल, हर घर नल। लेकिन स्थिति क्या है नावली गांव में? नावली में स्थिति आज तक भी वही स्थिति थी, अभी भी वही है। पानी तो पीना है नहीं हम लोगों ने, आगे भी वही रही, आगे भी वही रहेगी। अब करोड़ों का टेंडर पड़ रखा, तो ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहा है, प्रतिनिधि अपनी मनमानी कर रहे हैं। 5 साल अब किसी को बोल रहे तो वो बोल गया जी तुम जाओ जहाँ तुम्हारी लगती है, और किसी के पास जाए भी तो कैसे जाए? बन गया वो हर घर नल वाला। वो यहाँ झगड़ा तो करा दिया, जहाँ नहीं लगना था वहाँ लगा दिया, लोगों के मकान के पीछे लगा दिया। अब ठेकेदार वो सरकार करेगी, सरकार कहाँ से करेगी? हम यहाँ झगड़ा यहाँ हो रहा, हमारे यहाँ खा रहे हैं हम। सरकार कुल मिला के यह है कि हम लोगों को जब यहाँ जाना चाहते हैं, हम लोगों के बीच में दरारें पैदा करवाते हैं। आगे नहीं, सरकार तो पैसा दे रही है ना, सरकार ने ऊपर से पैसा दिया इतने करोड़ की, भाई ये योजना है। लेकिन सरकार ने पैसा दिया है, सरकार ने पीछे देखा नहीं है कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है? सरकार ने कुछ देखा नहीं है, सरकार ने वहाँ से पैसा दे दिया, हाँ भाई ये ओके हो गया, लेकिन ओके हो गया, कोई देखने कर्मचारी तो आया नहीं है। ये प्रॉब्लम है यहाँ। इसने वैसे ही वो कर दिया। सरकार पैसे दे रही है और कह रही भाई हो गया काम हो गया, लेकिन कोई कर्मचारी देखने तक नहीं आता। हाँ, काम कहाँ से हो रहा है, कहाँ से नहीं हो रहा है। वो कर्मचारी भी तो सही है। जनता का एक ही मकसद है, आप वोट दो और सांसद बनाओ, विधायक बनाओ और पेंशन पाओ, तनख्वाह पाओ, बाकी जनता जाए बाहर में। देखो हर कर्मचारी की पेंशन बन जाएगी और सांसद और विधायक को पेंशन मिल रही है। वो पेंशन क्यों मिल रही है? मेन समस्या तो ये है ना, अगर वो जन सेवा की भाव से जन सेवा कर रहे हैं और अपने अधिकार के लिए उनके लिए पेंशन उनको मिल रही है, तनख्वाह मोटी में उनको भत्ता उनको मिल रहा है, जनता केवल वोट देगी और पेंशन पाओगे और तनख्वाह पाओगे। चुन भी तो हम ही लोग रहे हैं उनको। हम ये कह रहे हैं ना, सांसद हो चाहे विधायक हो चाहे MP हो चाहे MLA हो, वो जन सेवा के लिए है, ना कि पेंशन के हकदार है, ना कि तनख्वाह के हकदार है। भाई पेंशन मिलना चाहिए तो प्रधान को पेंशन मिलना चाहिए, जिला पंचायत को पेंशन मिलना चाहिए, है ना, सबको पेंशन मिलना चाहिए। शुरुआत तो नीचे फाउंडेशन गांव से शुरुआत होती है, ना कि ऊपर से, है ना। छोटे आदमी को पेंशन मिलना चाहिए। तुम तो बड़े तनको करोड़ों की तनख्वाह मिल रही है, 3-3 लाख रुपया तनख्वाह मिल रही है, 1.5 लाख पेंशन मिल रही है, और जनता ने वोट दी, तुम्हारा हमेशा जीवन पीढ़ी सुधर गई और जनता हमेशा गरीब होती रही। गरीब होता रहेगा, अमीर बनता रहेगा। ये स्थिति आ गई देश की आज की स्थिति में। कैसे सुधरेगी जब चाहे सांसद का चुनाव हो रहा, सांसद खुल के बोल देना भाई कि मैं जन सेवा करूंगा, मुझे पेंशन नहीं चाहिए, तभी तो देश सुधरेगा। तभी तो देश सुधरेगा। अगर सांसद बोल दे या विधायक बोल दे मुझे पेंशन नहीं चाहिए, भाई मुझे भी कोई पेंशन नहीं चाहिए, अपने पेंशन तो धड़ाधड़ बढ़ा रहे हैं। हमारा इतना पैसा हमारा जनता का किस चीज के लिए पैसे, किस चीज के पैसे मांग रहे हैं? ना कोई भी काम करना है, कुछ भी है, यानी कमीशन पहले मांग दे रहे हैं, उसके बाद काम आदमी कहाँ से देगा? बिल्कुल। एक मंत्री में जाओ तुम, अरे तुम कुल मिला के ये लगा ऑनलाइन के चक्कर में पहले हमारी खेती बाड़ी बंजर डाल दी भाई। ये फ्री के राशन के चक्कर में खेती बाड़ी भी बंजर डाल दी। कौन करना चाह रहा है? सब कह रहे कि फ्री के राशन आ रही है, आने दो, फ्री के राशन आ रहे हैं, यहाँ खा रहे हैं। इसमें गलती किसकी? जो नहीं कर रहा है उसकी गलती है कि जो राशन दे रहा है। कि फ्री के राशन नहीं मिलते तो लोग मेहनत पक्का करते, फ्री के ना हो और सस्ता हो जाए। हमें कार्य की सस्ता हो जाए, हम सबको बराबर बांट दिया जाए, पूरा सस्ता हो जाए और फ्री ना मिले। फ्री में से हमें ये तो किया, आज भी देश को कम से कम आजाद हुए 70-80 साल हो गए, आज भी हम फ्री के पीछे भाग रहे हैं। ये है ना कमी है तो हमारे नेताओं की, हमारी तो कमी है कोई। और तुम देखो आज की डेट में, आज से कम 5 साल पहले लोग ग्राम पंचायत एक प्रवासी की नकल लेते थे फ्री में, मंत्री के पास जाके। आज वो प्रवासी का नकल पे आदमी को कम से कम 250-300 खर्च करना पड़ रहा है। अब परेशान कितने गरीब आदमी, उसके बाद पैसा आया कहाँ से? आज के साधन बिल्कुल कुछ नहीं है। सर हमारा सबको हमारा हमसे बोला इतना पैसा लाओ तब मिलेगा।
मैं तो उस दिन बीरो साहब में घूम बैठी बोले घर में बनना है कौन हम गरीब आदमी गरीब होता रहेगा। सब कुछ हमारा हर साल में उसको KYC करो, ये करो, आधार कार्ड यहाँ लिंक करो, आधार कार्ड बैंक में लिंक करो, है ना, आधार कार्ड फोन पे लिंक करो। आदमी को जितना मिल रहा है ज्यादा खर्चा हो रहा है, इसलिए बहुत दिक्कतें हो रही। गरीब आदमी कितने खुश हैं जो मोदी योजना दे रहे हैं? क्या वो गांव तक पहुंच रही हैं या गांव से ऊपर ही ऊपर हवा में चली जा रही है? देखो ना मोदी की योजना, हम बोले कि भाई की कौन सी योजना है कि मोदी ने कौन से ITI बनाई, कौन से कॉलेज बनाए, कौन से स्कूल पढ़े। मोदी जी भी तो हमारे पहले की कांग्रेस सरकार की देर में कोई भी सरकार है उनकी स्कूल से पढ़े हुए गए। आज मोदी बोले कि हमने ITI खोल दी या हमने एम्स बना दिए। बताओ ना कौन सा एम्स बनाया? हम तो नहीं चाहते कि हमने तो अभी तो देखा ही नहीं कि मोदी जी ने कुछ बनाया है ना। नहीं, पर लोग कह रहे हैं कि सेना सशक्त हो गई, विदेशी नीति बड़ी हो गई। आज की डेट में आम भारी कोई आंख उठा करके भारत की तरफ नहीं देख सकता है। सेना को मजबूत कर दिया, राम मंदिर बना दिया। देखो राम मंदिर बनने से कोई आदमी को रोजगार नहीं मिलेगा। राम मंदिर की जगह में अगर कोई बड़ा हॉस्पिटल बनता, राम मंदिर बनना भी ठीक है, हम मानते हैं राम मंदिर बनना है, उससे कोई लोगों को रोजगार तो मिलेगा। राम मंदिर बनने से कोई लोगों को रोजगार कर, घंटा बजाए कोई आदमी कमाई तो कर लेगा। भाई मेन चीज समस्या बेरोजगारी। सरकार ने अगर पहले आता हम बोलते हमारी फौज मजबूत है, आज फौज भी कमजोर हो गई है, क्योंकि अग्निवीर के चक्कर में 4 साल में अग्निवीर मतलब नौकरी करके हर जाएगा, उसका लिए कोई सम्मान नहीं है ना, और पेंशन नहीं है, कोई मतलब सैनिक सुविधा नहीं है। मतलब मेन समस्या मोदी जी ने अग्निवीर को लाके देश का बर्बाद कर दिया है। हम तो मेन चीज मानते हैं। हम तो कह रहे पहली तरफ पेंशन मिलना चाहिए, पहली तरफ फौज पक्की होनी ताकि हम सुरक्षित रहें, और नेताओं के बच्चों को भी हमेशा आर्मी में ताप नेता बने, उनके लिए कोई वो नहीं है। ये चीजें ध्यान देने वाली बात है, इसमें सरकार सोचे।